हेलो, नमस्कार, राम राम शाह, खंबा गणी, कैसे हो सारे? बहुत इंतजार कर रहे होगे, मुझे पता है। सो एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम है इंग्लिश विद गौरव अग्रवाल सर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज है हमारी डे 8 की क्लास। और आज का टॉपिक भी बड़ा सिंपल, यूनिक, इंटरेस्टिंग होने वाला है। जब मुझे कभी कहना हो कि मेरे पास ये है, उसके पास ये है, हमारे पास ये है, इसको अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? आज इस मास्टर क्लास में हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम सामने वाले को बता सके कि मेरे पास ये है, उसको अंग्रेजी में कैसे कहेंगे। इस रिलेटेड टॉपिक को आज हम क्लियर करने वाले हैं। तो बने रहे मेरे साथ। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के। देखिए, जब हमें अंग्रेजी में यह बताना हो कि हमारे पास क्या है और क्या नहीं, तब हम हैव का उपयोग करते हैं। और इसका प्रयोग भी हम तीनों टेंस में करेंगे। हम एक एक टॉपिक को समझेंगे। पहले प्रेजेंट को समझेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में पास्ट को समझेंगे, और उसके बाद में हम समझेंगे पास्ट और फ्यूचर को। तो शुरू करते हैं आज सबसे पहले प्रेजेंट के लिए। देखिए, ये आपके सामने एक रोड मैप सा आ रहा है, चार्ट आ रहा है। उसमें आप देख पा रहे होगे कि किस प्रकार से प्रेजेंट में हम हैव का यूज़ करते हैं, पास्ट में हम हैड का यूज़ करते हैं, और फ्यूचर में हम विल हैव का यूज़ करते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। आई हैव 4 ब्रदर्स, मेरे पास 4 भाई हैं। आई हैव यू ऑल, मेरे पास आप सभी हो। तो ये सब चीज़ें आ रही है कि नहीं आ रही, बता रहे नहीं बता रहे, तो इसको हम इंग्लिश में बता रहे हैं। और कैसे बताएं, कैसे इनका स्ट्रक्चर बनेगा, मैं आपको सिखाने वाला हूँ। केवल ये प्लेटफॉर्म आपको सिखाएगा एकदम सिंपल वे में। नो कोई एक्स्ट्रा बात, ना कोई ज़्यादा टाइम, सिर्फ सीधी बातें। देखिए, सबसे पहले हम बात समझते हैं प्रेजेंट की, कि जब हमें सेंटेंस बनाने हैं और किसी को बताते हैं। देखो, जब हम सेंटेंस बनाते हैं और उनमें हमें बताना हो कि कोई वस्तु प्रेजेंट में हमारे पास है, कुछ भी है, तो वहां पर हम हैव का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, केवल हैज और हैव का यूज हम अफर्मेटिव सेंटेंस में करेंगे। जब हमें नेगेटिव बनाना होगा, इंट्रोगेटिव बनाना होगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना होगा, वहां केवल हम हैव का यूज करेंगे सभी सब्जेक्ट के साथ में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। केवल केवल अफर्मेटिव में हैज का यूज होता है। अदरवाइज नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो, इंटरोगेटिव नेगेटिव हो, वहां पर ओनली और ओनली हैव आएगा। ठीक है भाई। देखिए, सबसे पहले तो कि हैव का यूज किस किस के साथ में होगा? पॉजिटिव में, और नेगेटिव में हो जाएगा डोंट हैव। क्या हो जाएगा? डोंट हैव। उसी प्रकार से पॉजिटिव में हैज का यूज होगा और नेगेटिव में भी किसका यूज होगा? डज नॉट हैव का यूज होगा। ठीक है, यह ध्यान रखना कि जहां जहां हैव का यूज होता है, जैसे आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और प्लूरल के साथ। आई, वी, यू, दे प्लूरल। आई यानी मैं, मेरे, मुझे। वी यानी हम, हमें, हमारे। यू तुम, आप, आपके। दे वे, उन्हें, उनके। प्लूरल यानी बहुवचन, आप सभी जानते हो। अगर ये सब्जेक्ट आपके हों तो पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में तो हैव का यूज होगा, जबकि नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डू नॉट प्लस हैव अगर नेगेटिव है तो, और इंट्रोगेटिव है तो डू प्लस हैव का यूज होगा। ठीक है, अगर सब्जेक्ट आपका ही, सी, इट, कोई नेम हो या फिर सिंगुलर हो। ही का मतलब वह, उसे, उसके। सी का मतलब वह, उसे, उसके। ये लड़के के लिए, ये लड़की के लिए। इट यह, इसे, इसके। नेम यानी कोई नाम, सिंगुलर यानी एक वचन। ठीक है, तो भैया वहां पर हम अफर्मेटिव सेंटेंस में तो हैज का यूज लेंगे, जबकि नेगेटिव में डज नॉट प्लस हैव का यूज लेंगे। डू नॉट नहीं, डज नॉट का। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है ना? तो एक बात ध्यान रखना कि हैव का यूज इनके साथ होता है और हैज का यूज इनके साथ में होता है। तो देखते हैं आगे। सबसे पहले देखो कि भैया डू डज का यूज कहाँ कहाँ होगा। डू का यूज होगा आई, वी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में डू का यूज होता है। और डज का यूज कहाँ होगा? ही, सी, इट, नेम या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में डज का यूज किया जाता है। समझ में ये बात? जैसे सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं अफर्मेटिव का। सब्जेक्ट लेना है, हैजेव लेना है, प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है। मेरे पास पेन है, तो मेरे पास, तो मेरे के लिए तो क्या हो गया है? सब्जेक्ट।
पास के लिए क्या आएगा, हैज या हैव का यूज, और पेन के लिए क्या हो जाएगा आपका, ऑब्जेक्ट। ठीक है भैया। तो मेरे के लिए तो आई, अब आई कैसा है भैया, सर आपने बताया था कि आई फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन के साथ में हैव का यूज होगा, तो आई हैव। अब क्या है, पेन, तो पेन लेंगे, लेकिन उस पर क्या लगा देंगे, आर्टिकल ए, आई हैव ए पेन। उसके पास किताबें हैं, ही हैज बुक्स। अब किताबें बहुत सारी हैं तो आर्टिकल नहीं आएगा। राधा के पास मोबाइल है, राधा हैज ए मोबाइल, सब्जेक्ट राधा हुई, राधा के साथ हैज या हैव में क्या आएगा, हैज आएगा, और क्या बच गया, ए मोबाइल, राधा हैज ए मोबाइल। ये आपके स्ट्रक्चर्स हैं सब, सिंपल का, नेगेटिव का, इंट्रोगेटिव का, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का, और डब्ल्यू एच का। ठीक है, ये पांचों के पांचों स्ट्रक्चर्स हैं जो मैंने बता दिए। इस प्रकार से इनके स्ट्रक्चर्स बनेंगे, इस प्रकार से आपको करने होंगे। तो सिंपल में सब्जेक्ट हैज हैव प्लस में ऑब्जेक्ट, नेगेटिव में सब्जेक्ट डू या डज का यूज, फिर नॉट, फिर हैव, और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, इंटरोगेटिव में डू डज आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट आएगा, हैव आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। इंटरोगेटिव नेगेटिव में हैव से पहले क्या लगाना, नोट लगाना, और कुछ मत करना। डब्ल्यू एच यानी डू डज से पहले आगे क्या आ जाएगा भैया, डब्ल्यू एच आ जाएगा। ये बातें हमें ध्यान में रखनी है। मेरे पास एक साइकिल है, मेरे पास एक साइकिल है, सब्जेक्ट क्या है, मेरे, यानी किसको बोलते हैं, मेरे को क्या हो जाएगा, आई। आई के साथ हैज आएगा कि हैव आएगा, सर हैव आएगा, आई हैव। क्या है, एक साइकिल, क्या तो मैं कर सकता हूं, आई हैव ए साइकिल, ठीक है, या आई हैव वन साइकिल। तो प्रेफर तो मैं करूंगा आई हैव ए साइकिल, ये अच्छा लगेगा। अगर आपके मन करे तो वन साइकिल भी कर सकते हो, आई हैव वन साइकिल। ठीक है, उसके पास दो बैग है, उसके पास यानी कि ही के साथ क्या लगता है, हैज। अब कितने बैग है, दो बैग, तो ही हैज टू बैग्स। सबसे पहले सब्जेक्ट लिया, हेल्पिंग वर्ब हैज हैव ली, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दिया, बस इतना सा काम करा। हमारे पास एक नया लैपटॉप है, तो हमारे के लिए वी के साथ क्या आता है भैया, हैव, वी हैव एक नया लैपटॉप, तो ए न्यू लैपटॉप। समझ गए बात को। नेगेटिव करें, नेगेटिव में क्या हो जाएगा, डू डज प्लस नॉट प्लस हैव। मेरे पास एक साइकिल नहीं है, तो सब्जेक्ट क्या है, आई के साथ क्या आएगा, डू या डज, डू, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में हैव। अब बच गया ऑब्जेक्ट, एक साइकिल, तो आई डू नॉट हैव ए साइकिल। उसके पास दो बैग नहीं है, तो उसके लिए क्या होता है, ही के साथ डू आएगा, डज नॉट हैव टू बैग्स, ही डज नॉट हैव टू बैग्स। हमारे पास एक नया लैपटॉप नहीं है, यानी कि वी डू नॉट हैव ए न्यू लैपटॉप। समझ में आया, कोई दिक्कत इसमें, बहुत सिंपल था। चले आगे, देखो अब मुझे इसका इंट्रोगेटिव बनाना है, तो इंट्रोगेटिव में डू डज पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव आएगा, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या मेरे पास एक साइकिल है, तो मेरे के लिए क्या होती है, डू, आई हैव ए साइकिल, डू आई हैव ए साइकिल। क्या उसके पास दो बैग हैं, उसके पास यानी ही, तो क्या हो जाएगा, डज ही हैव टू बैग्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या हमारे पास एक नया लैपटॉप है, तो डू वी हैव ए न्यू लैपटॉप, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगर मुझे नेगेटिव बनाना होगा तो हैव से पहले क्या लगाना है, बस नोट लगाना है। क्या मेरे पास एक साइकिल नहीं है, तो डू आई, उसके बाद में नॉट
हैव ए साइकिल? डू आई नॉट हैव ए साइकिल? क्या उसके पास दो बैग नहीं है? डज ही नॉट हैव टू बैग्स? और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या हमारे पास एक नया लैपटॉप नहीं है? तो डू वी नॉट हैव ए न्यू लैपटॉप? और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो मेरे हिसाब से समझ गए होंगे आप इस बातों को, कैसे क्या बताया, सिंपल था। चलो एक लास्ट और देखते हैं WH से। तो कुछ भी नहीं करना, इंट्रोगेटिव पहले क्या लगाना है, जो हेल्पिंग और इस पर क्या लगाना है, WH वर्ड लगाना, कुछ भी नहीं करना। समझ में आ रहा होगा ना? ठीक है। तो मैं बोलूँ कि मेरे पास एक साइकिल क्यों है, तो क्यों के लिए क्या होता है, वाई, फिर डू, उसके बाद में आई, उसके बाद में हैव अ साइकिल। वाई डू आई हैव अ साइकिल? उसके पास दो बैग कहाँ है, तो वेयर डज ही हैव टू बैग्स? सिंपल। हमारे पास एक नया लैपटॉप कौन सा है, कौन सा? ठीक है, तो विच वन। अब यहां पर देखो कौन सा है, तो कौन से के लिए क्या हो जाएगा, विच वन डू वी हैव अ न्यू लैपटॉप? ठीक है। तो इस प्रकार हमें इन सेंटेंस को बनाना है और करना है। अब जैसे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब्स की। मैंने कहा था कि हर क्लास में आपको कुछ डेली के 8 से 10 इंपॉर्टेंट वोकैब्स दूंगा जो आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट लेके आएंगे, आपकी स्पीकिंग में भी। जैसे वर्शिप यानी पूजा, प्रेयर यानी प्रार्थना, डिवोशन भक्ति, एडोरेशन आराधना, मेडिटेशन ध्यान, रिवरेंस उपासना, डेडिकेशन समर्पण, फेथ श्रद्धा, हेमन भजन, और पेनेंस तपस्या। कितने यूनिक सिंपल इंटरेस्टिंग वर्ड्स है ना, वोकैब्स हैं, इनको याद करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में केवल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हम बात करेंगे फिर आगे पास्ट के लिए। और हाँ, आज का होमवर्क तो सुनते जाओ। आपको डिस्क्रिप्शन में आज कमेंट सेक्शन में आज का होमवर्क मिलेगा, उसका आपको रिप्लाई करना है कमेंट सेक्शन में। और साथ में PDF अगर आपको चाहिए इन सभी के लिए, तो हमारे टेलीग्राम लिंक चैनल पे जाइए और उसको फॉलो कीजिए, वहाँ पर सारी आपको PDFs मिलेंगी। और टेलीग्राम चैनल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, साथ में हमारे व्हाट्सएप चैनल की भी, हमारे इंस्टाग्राम पेज की भी। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहुत अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।